जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। आज आपके सम्मुख बालकांड का दोहा क्रमांक 3 के बाद दोहा क्रमांक 5 तक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जय बिनु काज दाहिन उबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जसरा के सराहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृषानु रोष मही शेषा, अगयव गुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सन्म सेवतनी के। परय काजु लग तनु परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दल गरही। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना, परयघ सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित, सुनत सनहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। मैं अपने दिस कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। बायस पली हई अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु के कागा। बंदौ संतय सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही। सुरा सुधा सुरा सम साधु साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भलयन भल निज निज करतूति, लहत सुच सयप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरलयनल कलिमल सरि व्याधु। गुण यव गुण जानत सब कोई, जो जय भावनिक ते सोई। भलो भलाई पै लहई, लहई नीचाई नीचु। सुधा सराही अमरता, गरल सुधा सराही अमीच। भलो भलाई पै लहई, लहई नीचाई नीच। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों के चरित्र का बड़े अच्छे से वर्णन किया है श्री रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। बड़ी मुश्किल से कहीं मिलता होगा, शायद ही कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष या कोई ऐसा काव्य मिले जहाँ दुष्टों को इतना सम्मान दिया है। कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना
प्रयोजन ही बिना किसी काम के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। कितना भी अच्छा कर दीजिए आप, लेकिन वो दुष्ट है तो आपके साथ दुष्टता जैसा ही व्यवहार करेगा। जिनको दूसरों के हित में दूसरों का अच्छा होता रहे तो अपना अहित नजर आता है, दूसरे दुखी रहें तो दुष्ट बहुत खुश होते हैं। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। मतलब जहां भगवान का कीर्तन हो रहा होगा या जहां कुछ किसी की बड़ाई हो रही होगी, जहां ईश्वर की महिमा का गान हो रहा होगा, वहां बिना कारण के विघ्न डालेंगे। ईश्वर के यश रूपी पूर्णिमा को ग्रसने के लिए, पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान मुंह फैला के दौड़ेंगे, हालांकि कुछ कर नहीं पाते हैं। दूसरों की बुराई करने में अपने आप को सहस्त्रबाहु के समान वीर समझते हैं। सबसे बड़ी वीरता उनकी वही है जो दूसरों के काम में अड़चन डालें। जितनी वीरता है सब उसी में, दूसरों के काम में अड़चन डालने में दिखा देते हैं। दूसरे का हित कहीं होता रहेगा तो उदाहरण दिया है एक गोसाई जी ने, मक्खी होती ना, मक्खी घी में गिर जाए तो मक्खी का प्राणांत हो जाता है, लेकिन घी भी खराब हो जाता है, घी को फिर उपयोग में नहीं लिया जाता। तो दूसरों का कष्ट देने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए, अपने अस्तित्व को भी मिटाने के लिए तैयार होना दुष्टों का स्वभाव है। अपने क्रोध की अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन, पाप और अवगुण उनके पास, पाप और अवगुण में वो कुबेर से भी ज़्यादा धनी है। मतलब कूट कूट कर भरे हैं। इतना पाप और अवगुण होता है दुष्टों में कि कुबेर के पास उतना खजाना नहीं होगा। अच्छा, जिनकी बढ़ती सभी के हितों को नाश करने के लिए पुच्छल तारे के समान होती है, दुष्ट बढ़ जाए तो भी बहुत कष्ट है। और जिनके कुंभकर्ण के तरह सोते रहने में ही भलाई है, अर्थात दुष्ट जितना दूर रहें, जितना आइसोलेट रहें, उतना ही भला है। जैसे ओले खेती का नाश करने के लिए अपने आप गिर जाते हैं। ओलावृष्टि होती है, फसल पे होती है, फसल भी बर्बाद हो जाती है और थोड़ी देर में ओले भी गल के नष्ट हो जाते हैं। तो यही होता है दुष्ट का स्वभाव, अपना नुकसान करके भी, अपना अस्तित्व मिटा के भी दूसरों का नुकसान करना। मैं दुष्टों को 10,000 मुख वाले शेष जी के समान समझता हूँ। 10,000 मुख होते हैं शेषनाग के, 10,000 फनों वाले। जो दूसरों के दुष्ट व्यक्ति का बस चले तो 10,000 मुंह बना के अपना और दूसरों के दोषों का वर्णन करे। पुनः उनको राजा पृथु ने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। लेकिन दुष्टों का गुण ऐसा है कि उनके पास 10,000 कान भी मिल जाए तो वो दूसरों के अवगुणों को ही सुनने में प्रसन्न रहते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनको विनय करता हूँ। बाप रे, बहुत बड़ाई है दुष्टों की भाई। इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा अच्छी लगती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा अच्छा लगता है। इंद्र जी का वज्र दुष्टों का नाश करने के लिए, लेकिन दुष्टों की जो वाणी है वो वज्र से भी कठोर, दूसरों को दुख देने के लिए। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन
आप उनसे मतलब रखो नहीं रखो, आप उनके शत्रु हो मित्र हो, किसी का भी हित अच्छा नहीं लगता। आपका भला हो रहा है, उनके सीने में जलन, दिल में तूफान सा उठने लगता है। तो ऐसे लोगों को गोस्वामी जी लिखते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विनय करता हूं। और लिखे हैं, मैं अपनी ओर से तो विनती कर रहा हूं, परंतु वे अपने ओर से कभी चूकेंगे नहीं, क्योंकि कौवे को कितना भी चाव से पालिए, कितना भी सात्विकता के साथ उसके साथ व्यवहार करिए, कौवा कभी निरामिष नहीं हो सकता। जहाँ उसको मांस का टुकड़ा मिलेगा वहाँ उस पर वो मुंह मारेगा। तो दुष्ट कभी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएंगे, आप कितना भी विनय करिए। अब फिर गोस्वामी जी बोलते हैं, मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। संत की प्रवृत्ति होती है, जिससे भी मिलते हैं उसके अवगुणों का शोषण कर लेते हैं और गुणों में वृद्धि करते हैं, जबकि जो असंत होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो मिलने के बाद दुख देते हैं। तो संतों से बिछड़ के दुख प्राप्त होता है और दुष्टों से मिल के दुख प्राप्त होता है। गोस्वामी जी ने बोला, दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। और तुलना की है संत और असंत की जोंक और कमल से। कमल और जोंक दोनों एक समान एक ही सरोवर में उदित होते हैं, लेकिन कमल देख के मनुष्य को प्रसन्नता मिलती है और जोंक अगर पकड़ ले तो खून चूसते हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। समुद्र मंथन से अमृत और मदिरा दोनों एक साथ निकले थे, समुद्र से ही निकले। वैसे ही यह संसार समुद्र है, इसमें ही संत भी पैदा होते हैं और दुष्ट भी पैदा होते हैं। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। चंद्रमा, अमृत, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। हमें हर प्रकार से दुष्टों का भी पता रहता है, कौन दुष्ट बोला जाएगा, कौन संत बोला जाएगा, बाघ कैसा, नदी कैसी, विष क्या है, अग्नि क्या है, हमें पता रहता है। लेकिन हर कोई अपने अपनी अपनी सोच के अनुसार जिसको जो अच्छा लगता है उसे वही भाता है। भला व्यक्ति जो है वो भलाई ही ग्रहण करेगा और दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति जो है वो दुष्टता या नीचता ही ग्रहण करेगा। अमृत की सराहना अमर करने से होती है और विष की सराहना मारने से होती है। कोई बोलता है ना, कभी कभी बोलते हैं, अरे बहुत बढ़िया जहर था यार, थोड़ा सा ही रखा और फलाना जानवर मर गया, या अरे यार उसने खाली 1 ग्राम भी नहीं खाया और लोग छोड़ के चला गया। तो जहर जितना तेज होगा, जितना तीव्र जहर मारने की मारक क्षमता जितनी तीव्र होगी, उसकी उतनी ही बड़ाई है। उसी प्रकार अमृत की बड़ाई जो है वो इसी में है कि वो मतलब कितना जल्दी अमर कर देता है। मुझे श्री रामचरित मानस की एक चौपाई बहुत जबरदस्त अच्छी लगती है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। अगर आप भलाई करते हैं, अगर आपकी करनी में भलाई है, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके कर्म के हिसाब से ही आपको यश या अपयश मिलता है। तो हमारे परम समाज सुधारक
हिंदू धर्म के इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े दार्शनिक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी दुष्टों को हाथ जोड़ के प्रणाम किया है, और मैं भी समस्त दुष्टों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ, भैया दूर ही रहो। तो आज के लिए इतना ही। आपका भोला पुनः उपस्थित होगा। वीडियो अच्छा लगा तो पसंद करें, कुछ कमी हो तो अपने ही परिवार का सदस्य समझकर समझाने की कृपा करें। आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करेंगे।